page. My mother did not approve of my friendship with Bodhraj, but she realized that I was lonely and needed company. अब वो कौन सी मम्मा चाहेगी कि ना बोधराज जैसे बॉय से कोई फ्रेंडशिप करे, तो उसकी मम्मा ने भी अप्रूव नहीं की उनकी फ्रेंडशिप। लेकिन उसकी मम्मा को ये रियलाइज़ तो हो रहा था कि वो लॉनली है, क्योंकि घर इतनी दूर है, कोई और आता नहीं है और उस नरेटर को कंपनी चाहिए। वन डे माई मदर सेड टू मी, इफ़ योर फ्रेंड इज़ सो fond of destroying nests, tell him to clean our store room. उसकी मम्मा ने कहा कि अगर वो इतना ही शौकीन है, उसे वो फॉन्ड ऑफ है नेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो उसे बुला लो, उसे बोलो कि आओ और हमारे स्टोर रूम को क्लीन कर दे। द बर्ड्स हैव मेड इट वेरी फिल्थी, बहुत गंदा कर दिया है बर्ड्स ने उसे, है ना। आई प्रोटेस्टेड, मैंने तो मना कर दिया। क्या कह के मना किया नरेटर ने? यू सेड इट्स क्रूल टू डिस्ट्रॉय नेस्ट, तुमने ही तो कहा था, मम्मा को कहता है कि तुमने तो बोला था कि नेस्ट को डिस्ट्रॉय करना क्रूल है, दैट्स नॉट गुड, है ना। देन हिज मदर सेड, नरेटर्स मदर सेड, आई डिडंट सजेस्ट ही शुड किल द बर्ड्स, ही कैन रिमूव द नेस्ट विदाउट हार्मिंग देम। तो उसकी मम्मा क्या रिप्लाई करती है कि मैं ये थोड़ी बोला है कि बर्ड्स को किल करे, मैंने तो ये बोला है कि नेस्ट को हटाना है बिना बर्ड्स को हार्म पहुंचाए। द नेक्स्ट टाइम बोधराज केम, आई टुक हिम टू द गोडाउन, इट वॉज डार्क एंड स्मेली एज दो वी हैड एंटर्ड एन एनिमल्स लायर। तो ऐसा लग रहा था जहाँ पे जो एनिमल रेस्ट करते हैं ना, तो ऐसे जगह पे हम लोग पहुँच गए हों। आई कन्फेस, मैंने एग्री किया, आई वॉज समवॉट वरिड। ऑब्वियसली ऐसे बर्ड्स के बीच में जाना तो वो वरिड तो होगा ही। वॉट इफ़ ट्रू टू फॉर्म बोधराज डिस्ट्रॉयड द नेस्ट, सबसे ज़्यादा उसे टेंशन क्या आती है कि अगर बोधराज ने डिस्ट्रॉय कर दिया नेस्ट को, पुल्ड आउट द बर्ड्स फेदर्स एंड ब्रॉक देयर एग्स, क्या वो कर पाएगा ये सब चीज़ें? बोधराज हैड ब्रॉट हिज कैटापल्ट, तो उसने अपनी वो लेके आया था अपनी कैटापल्ट को साथ में। ही स्टडीड द पोजीशन ऑफ द नेस्ट अंडर द रूफ, उसने पूरी तरह से स्टडी किया कि कहाँ पे है नेस्ट अंडर द रूफ। नियर द वेंटिलेटर वॉज द मैनर्स नेस्ट, वहाँ पे क्या था? मैनर्स का नेस्ट था। आई कुड सी बिट्स ऑफ कॉटन वूल एंड रैग क्या होता है? पुराना सा कपड़ा, फटा पुराना सा, हैंगिंग आउट। Some pigeons stuttered up and down a beam cooing to one another. तो pigeons जो थे वो भी वहाँ थे, stuttered कर रहे थे, यानी कि धीरे धीरे जैसे चल रहे हों प्राउडली अप एंड डाउन बीम के नीचे, कूइंग करते हुए, एक दूसरे के साथ बातें करते हुए प्राउडली चलते थे वहाँ पे। स्टटर्ड करना मतलब वॉकिंग करना विद प्राउड, है ना, इन प्राउड मैनर। द miners little ones are up there, said Bodhraj, aiming with his catapult. I noticed two tiny yellow beaks peeping out of the nest. अब उसने नरेटर ने क्या नोटिस किया कि छोटे छोटे जो येलो बीक्स हैं, बीक क्या होता है? चोंच, है ना, वो पीप कर रही हैं, झांक रही हैं आउट ऑफ द नेस्ट में से झांक रही थी। Look, Bodhraj exclaimed, this is a Ganga मैना, it isn't usually found in these areas. कितने नॉलेज दी ना उसे बर्ड्स के बारे में, उसने फटाफट से बता दिया कि ये मैना कौन से टाइप की मैना है, इट इज़ गंगा मैना, है ना। और बोला कि ये तो इस एरिया में पाई नहीं जाती है, ये यहाँ कैसे आ गई है। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ पार्ट। वेयर आर द पेरेंट्स, आई आस्क्ड। अब वो छोटे छोटे जो वहाँ पे बर्ड्स थे, है ना, उनके पेरेंट्स भी तो कोई होंगे ना। तो नरेटर ने पूछा कि कहाँ हैं उनके पेरेंट्स? मस्ट हैव गॉन इन सर्च ऑफ फूड, दे शुड बी बैक सून, उनको जल्दी आ जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके छोटे छोटे बर्ड्स हैं, वो अकेले हैं, तो फूड लेने गए होंगे, जल्दी आ जाएंगे वो। बोधराज रेज्ड हिज कैटापल्ट। I wanted to stop him, but before I could open my mouth, there was a whizzing sound. जैसे कुछ थ्रो करने की साउंड आती है ना, whizzing सी साउंड आई, and then a loud clang as the pebble hit. जैसे ही उसने अपनी कैटापल्ट से एक पैबल को थ्रो किया, तो द आयरन शीट ऑन द रूफ, कहाँ हिट किया था उसने? आयरन शीट, जो रूम की जो आयरन शीट थी, ऐसा
है कि वो रूम जो था वहाँ बाहर, जिस रूम में उन्होंने बर्ड्स को हटाना था, वो उस रूम की जो रूफ थी वो आयरन शीट थी। द टाइनी बीक्स वैनिश्ड, जो बर्ड्स थे वो वैनिश्ड हो गए, हमें दिखने बंद हो गए, है ना, गायब भी हो गए वहाँ से। द कूइंग एंड टिटरिंग सीज्ड, इवन जो उनकी आवाज़ आ रही थी लाफिंग की, कूइंग की, टिटरिंग मीन्स लाफिंग साउंड, है ना, वो भी सीज्ड हो गई, बंद हो गई। दैट बिकम्स एन एंड। It seemed as if all the birds had been frightened into silence. ऑब्वियस था, कोई किसी ने पेबल को हिट किया है, पेबल से हिट किया है, तो बर्ड्स क्या थे, डर चुके होंगे ऐसा लग रहा था, और चुप हो गए, एकदम साइलेंस में हो गए। बोधराज लेट फ्लाई अनदर पेबल, एक और पेबल उसने थ्रो किया, हिट किया। दिस टाइम इट स्टक अ बीम। अब उस पहले तो रूफ पे जाके स्टक किया था, है ना, और अब दिस सेकेंड टाइम पेबल कहाँ से टकराया, बीम से। बीम क्या होता है, जो वॉल्स या रूफ को सपोर्ट देने के लिए बीच में लगाए जाते हैं, है ना, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। तो उस बीम पे स्टक कर दिया। बोधराज वॉज प्राउड ऑफ हिज एम, हमेशा उसे प्राउड रहता था अपने एम पे कि हमेशा उसका टारगेट सही जाता है। बट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट ट्वाइस एंड वॉज वेरी एंग्री विद हिमसेल्फ व्हेन द चिक्स पीप्ड ओवर द रिम ऑफ द नेस्ट। रिम जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना, ब्रिमिंग रिवर हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। तो जो एज पार्ट होता है किसी भी प्लेस का, जहाँ पे बिल्कुल लास्ट पॉइंट रहता है, तो वो रिम है ना। तो रिम ऑफ द नेस्ट में से वो फिर से देखने लगे, पिपिंग करने लगे, झांकने लगे। बोधराज हैड थर्ड ट्राई। दिस टाइम द पेबल हिट द साइड ऑफ द नेस्ट, एकदम साइड से निकल गया उसका पेबल। अ फ्यू स्ट्रॉज एंड बिट्स ऑफ कॉटन वूल फेल बट द नेस्ट वॉज नॉट डिसलॉज्ड। लेकिन नेस्ट जो था अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला, वो जहाँ पे वो उसकी पोजीशन थी वो वहीं था, है ना, डिसलॉज हुआ ही नहीं वो। बोधराज लिफ्टेड हिज कैटापल्ट अगेन। सडनली, अचानक से, अ लार्ज शेडो फ्लिटेड अक्रॉस द रूम। एकदम से लार्ज, बहुत सारी वहाँ पे शेडो सी हो गई, ब्लॉकिंग द लाइट फ्रॉम द वेंटिलेटर। जो वेंटिलेटर से लाइट आ रही थी वो भी ब्लॉक हो गई। स्टार्टल्ड, हैरान हो गए सब। वी लुक्ड अप, एकदम हैरान होके हमने ऊपर देखा। गेजिंग डाउन एट अस मिनेंसिंगली। मिनेंसिंगली होता है किसी चीज़ पे थ्रेटनिंग वे में आप कुछ भी रिएक्ट कर रहे हो ना, तो हमने गेजिंग की, नीचे देखा, मिनेंसिंगली, एकदम जैसे होता है ना ड्रामने, थ्रेटिंग करते हुए, धमकाते हुए। वॉज ए लार्ज काइट विद इट्स विंग्स आउटस्ट्रेच्ड। एक हमने देखा कि एक काइट जो था वो अपने विंग्स को आउटस्ट्रेच करते हुए, फैलाते हुए आ रहा था। द मैना चिक्स बिगेन फ्लटरिंग देयर विंग्स एंड श्रिकिंग लाउडली। तो उनके जो विंग्स है, मैना के जो चिक्स थे, छोटे छोटे चूजे थे जो थे, वो भी क्या करने लगे, फ्लटरिंग करने लगे, फ्लैप करने लगे अपने विंग्स को, है ना, फड़फड़ाने लगे। श्रिकिंग लाउडली, और जोर जोर से श्रिक करने लगे, चिल्लाने लगे। What would the kite do? काइट क्या करेगा, अब हम सोच रहे थे। द काइट लेफ्ट द वेंटिलेटर एंड पर्च्ड ऑन अ राफ्टर। राफ्टर क्या होता है, बीम, एक बीम का फ्रेमवर्क होता है जिससे कि रूफ को सेटल किया जाता है ना, एक फ्रेमवर्क है, रूफ नहीं है लेकिन उसका फ्रेमवर्क जो होता है दैट इज राफ्टर। और वहाँ पे वो पर्च्ड कर रहा था, बैठ गया। इट्स सैड फोल्डेड बैक इट्स विंग्स, और उसने अपने विंग्स को फोल्ड कर लिया। इट शुक इट्स क्रैगी नेक, उसकी जो बिल्कुल छोटी जो नेक थी, क्रैगी होता है मतलब बिल्कुल छोटी सी जो नेक होती है ना, क्लिफ के टाइप की। एंड पियर्ड टू द राइट एंड टू द लेफ्ट, और पियर्ड करने लगा। पियरिंग क्या होता है, देखना, इधर उधर देखने लग गया, कभी राइट कभी लेफ्ट। द बर्ड्स फ्राइटेंड क्राइज फिल्ड द एयर, और जो बर्ड्स, जो डरे हुए बर्ड्स थे, उनकी जो डरावनी आवाज़ थी वो भी पूरे एयर में आने लगी। गॉट इट? नाउ द फिफ्थ पार्ट। द काइट हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे, सेड बोधराज। बोधराज ने कहा कि यहाँ पे ज़रूर ये रोज़ आता होगा। आई रियलाइज्ड वाई ब्रोकन विंग्स, स्ट्रो एंड बिट्स ऑफ बर्ड फ्लैश लिदर्ड द फ्लोर। उसे अब उसने गैस किया कि ये सारा कुछ, इतना सब कुछ यहाँ पे क्यों गिरा हुआ है, क्यों कितना फ्लोर जो गंदा हुआ हुआ इन सब चीज़ों से,
द काइट मस्ट हैव रेविश्ड द नेस्ट ऑफन, ज़रूर ये पूरे जो नेस्ट को ऑफनली बार बार जो है इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता होगा. Bodhraj had not taken his eyes off the kite which was slowly moving towards the nest. वो बिल्कुल वहीं देख रहा था. The cries became shriller, और तीखी. श्रिल मतलब तेज तीखी आवाज़. वो जो आवाज़ें थी और तीखी होती जा रही थी. I was a bundle of nerves. ऑब्वियस है जो नरेटर था वो नर्वस हो रहा था. Bodhraj raised his catapult and aimed at the kite. फिर से उसने निशाना कहाँ पे लगाया? काइट पे. Don't hit the kite, it will attack you, I shouted. But Bodhraj paid no attention. कोई ध्यान नहीं दिया उसने नैरेटर की बात पे. The pebble missed the kite and hit the ceiling. अब काइट पे जो पेबल उसने जो पत्थर छोटा सा अपनी कैटापल्ट से हिट किया था वो उसने अपना टारगेट तो मिस कर दिया और सीधा कहाँ लगा? सीलिंग पे जाके, ऊपर जो छत होती है. Do you know there are two types of roof? जो हमारे रूम के अंदर से हमें जो छत दिखती है दैट इज़ सीलिंग, और जब हम ऊपर चले जाते हैं दैट इज़ रूफ, है ना. जब उसके ऊपर होते हैं, छत के ऊपर होते हैं, तो वो जो हमारे नीचे होती है पैरों के दैट इज़ रूफ, है ना. और जो हम लोग रूम के अंदर हैं तो वो हमारे क्या होती है? सीलिंग. जो हमें द काइट स्प्रेड इट्स विंग्स वाइड एंड पियर्ड डाउन. उसने पूरे अपने विंग्स को फैला लिया, स्प्रेड कर लिया और पियर डाउन, नीचे की ओर देखने लगा. Let's get out of there, out of here, I said frightened. अब डरा हुआ था नैरेटर तो उसने कहा कि चलो चलो यहाँ से बाहर चलते हैं. Then kite will eat up the little ones. The sounded rather strange coming from him. अब उसे तो ये बड़ा अजीब सा लगा सुन के कि बोधराज ये बोल रहे हैं कि नहीं, काइट जो है वो लिटिल वंस को, छोटे छोटे जो वहाँ पे चिक्स हैं उनको खा जाएगा. बोधराज एम्ड अगेन. फिर से उसने अपनी कैटापल्ट से एक टारगेट सेट किया. द काइट लेफ्ट द राफ्टर, जो एक फ्रेमवर्क था वुडन का, है ना, बीम्स का, उस पे उस तो काइट जो था वो वहाँ से चला गया. एंड स्प्रेडिंग इट्स विंग्स, उसने अपने विंग्स को स्प्रेड किया. फ्लू इन अ सेमी सर्कल एंड अलाइटेड, ऊपर की ओर होगा, ऑन अ बीम, बीम पे चला गया. द चिक्स कॉन्टिन्यूड टू स्क्रीम, वो स्क्रीम करते रहे, चिल्लाते रहे, जोर जोर से बोलते रहे, है ना. बोधराज हैंडेड मी द कैटापल्ट एंड सम पैबल्स फ्रॉम हिज पॉकेट. अब बोधराज ने कोई और प्लान सोचा होगा. उसने क्या किया, अपनी जो कैटापल्ट थी वो किसे दे दी? नैरेटर को दे दी, और कुछ पैबल्स भी दिए हिट करने के लिए अपनी पॉकेट में से. एम एट द काइट, गो ऑन हिटिंग इट, डोंट लेट इट सिट डाउन, ही इंस्ट्रक्टेड. अब बोधराज ने नैरेटर को इंस्ट्रक्ट किया कि रुकना नहीं है, उसे बैठने मत देना और कॉन्टिन्यूसली पैबल से उस पर हिट करते रहो. देन ही रेन एंड पुल्ड अप अ टेबल स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल टू द मिडल ऑफ द रूम. तो उसने क्या किया, टेबल बड़ी थी जो रूम के बीच में, उसको वॉल के अगेंस्ट खड़ा कर दिया और उसे खींचा और उसकी तरफ दौड़ा, उसे उस पर चढ़ने के लिए शायद. 6th but second last. I didn't know how to use the catapult. I tried once but the kite had left the beam and flown to another. Obviously ना, उसे अब कोई उसका एक्सपीरियंस नहीं था कैटापल्ट, नैरेटर का कैटापल्ट चलाने का, और उसने ट्राई तो किया लेकिन जो काइट था वो कहाँ चला गया? जहाँ बीम पे बैठा था उसको छोड़ के किसी और बीम पे जाकर बैठ गया, है ना. Bodhraj brought the table right under the manna's nest. Then he picked up a broken chair and placed it on the table. तो फिर बोधराज ने अपनी टेबल को जल्दी से उस मैना नेस्ट के बिल्कुल नीचे रख दिया और फिर क्या किया, एकदम से ब्रोकन चेयर लेके आया, उसके ऊपर एक और चेयर रख दी टेबल के ऊपर. He climbed on the chair, gently lifted the nest and slowly stepped down. और फिर क्या किया उसने, चेयर के ऊपर ही चढ़ गया एंड नेस्ट को उसने क्या किया, लिफ्ट किया और उसे नीचे उतार दिया. लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, ही सेड एंड ran towards the door. I followed. उसने बोला कि चलो चलो यहाँ से अब चलते हैं. नेस्ट को नीचे उतारा और कहता कि चलो अब चलें, नैरेटर को बोल रहा है, और नैरेटर ने भी उसे फॉलो करा. We went into the garage. He had only one door and a small window in the back wall.
उनके गैरेज में क्या था, एक सिर्फ डोर था और एक छोटी सी बैक वॉल पे विंडो थी. द काइट कांट गेट इन हियर, ही said, and climbing onto a box placed the nest on a beam. उसने कहा कि काइट अब यहाँ नहीं आ सकते, खुद एक बॉक्स के ऊपर चढ़ गया और उसने क्या किया, बीम के ऊपर उस नेस्ट को प्लेस कर दिया, रख दिया ताकि वो सेफ हो जाए यहाँ से. अब देखो पहले क्या था, वो बर्ड्स को खुद मारना चाहता था. ही wanted to kill them, he wanted to hurt them, all the birds ना, but now he wanted to save the nest. What a drastic change ना. एक अब समझ में आया कैसे हुआ कि जो एक हंटर है, हाउ कैन बी अ प्रोटेक्टर. अब वो खुद से भी प्रोटेक्टर होने लगा, प्रोटेक्ट करने लगा अब, है ना. पहले क्या करता था, हंटिंग करता था, और अब आज उसने खुद ने प्रोटेक्ट किया. कैसे एक काइट ने उसके हर्ट को चेंज कर दिया. उसे शायद मर्सी होने लगी थी छोटे छोटे उन चीक्स पे, है ना. दैट वॉज रियली नाइस. Yes, now the last part, but not the least. The Manna's young head quietened down. अब एकदम चुप हो गए वो छोटे छोटे जो young ones थे, है ना. Standing on the box, Bodhraj peeped into the nest. बॉक्स पे खड़े होके उसने पीपिंग की, झांका उन नेस्ट के बीच में. I thought he would pick them both up and put them in his pocket. मुझे तो लगा था कि वो उन दोनों को उठा लेगा और अपनी पॉकेट में डाल लेगा, as he usually did, जैसे वो हमेशा करता था. But after looking at them for a long time, he said, "Bring some water. The chicks are thirsty. We'll put it drop by drop into their mouths." कहता पानी लेके आओ, चिक्स को प्यास लगी है, दे आर थर्स्टी, और हम उनके मुंह में डालेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक बूंद करके डालेंगे उनके माउथ में. I brought a glass of water. Both the chicks, beaks open, were panting. हाँफ रहे थे, जैसे होता है ना, जोर जोर से इतनी देर से चिल्ला रहे थे, शाउट कर रहे थे, ना, स्क्रीमिंग कर रहे थे, तो ऑब्वियस अब वो हाँफ रहे थे, पैंटिंग कर रहे थे. हाँ, मतलब तेज तेज ब्रीदिंग कर रहे थे, पैंटिंग कर रहे थे. बोधराज फेड देम विद ड्रॉप्स ऑफ वाटर. उसने पानी पिलाया, उनकी भूख को, प्यास को मिटाया. He told me not to touch them, nor did he touch them himself. उसने मुझे भी बोला कि तुमने इन्हें टच नहीं करना, और उसने खुद ने भी टच नहीं किया उन चिक्स को. How will their parents know they are here? I asked. They will look for them. We stayed in the garage for a long time. हम वहाँ पे काफ़ी देर गैरेज में रुके रहे. When Bodhraj came the next day, he had neither catapult nor pebbles. अब नेक्स्ट डे वो आया, लेकिन ना तो उसके पास कैटापल्ट थी, ना ही पेबल्स थे, स्टोन्स थे छोटे छोटे. ही कैरिड अ बैग ऑफ सीड्स. वी फेड द मैनाज यंग एंड स्पेंट आवर्स वॉचिंग देयर एंटिक्स. उनके छोटे छोटे जो वहाँ पे उनकी एक्टिविटीज़ थी, एंटिक्स थी, तो उनको वो हम काफ़ी टाइम तक देखते रहे, उनके पास बैठे, उन्हें फीड कराया जो वो सीड्स लेके आया था बोधराज, है ना. दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी दैट हाउ अ hunter becomes a protector. Very good story na. We should learn. Nobody is bad forever. हमेशा के लिए कोई बुरा नहीं होता है ना. हमें everyone is having qualities, disqualities. Everyone has their own flaws, own advantages. हर किसी में अपनी अच्छाई होती है, merits होती है, demerits होती हैं, लेकिन we should learn देयर मेरिट्स ओनली. हमें उनकी अच्छाइयाँ लर्न करनी चाहिए, है ना. किसी के लिए हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमेशा के लिए बुरा है. नहीं, कभी भी वो इंसान में चेंज आ सकता है. कुछ भी, कोई भी इंसिडेंट किसी को चेंज कर सकता है ना. तो वी शुड नॉट टेक एवरीवन्स क्वालिटीज अंडरटेकन फॉर एवर. राइट, दैट वाज ऑल अबाउट माय साइड. रीड द चैप्टर thoroughly and write all the question answers. Okay, bye bye.